हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 04 मतलब पार्ट 4। तो पहले लेक्चर में हमने ये देख लिया कि वेक्टर्स और स्केलर में क्या फ़र्क होता है, और उसी में देखा कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी में हमने ये भी देख लिया कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है, जिसको मॉड में लिखते हैं अपन। याद आ रहा सबको? ग्रेट। और सेकेंड वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, एंड सो ऑन। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिया। एंड थर्ड वन में क्या देखा, थर्ड वीडियो में हमने वेक्टर्स लॉज ऑफ अलजेब्रा कि वेक्टर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन नाम की चीज़ नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले वेक्टर्स इन 2D एंड वेक्टर्स इन 3D, और बहुत सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अपना बुक और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को जो फील आने वाला है शायद वो कभी फील नहीं आया रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो जीरो लेवल में बात करते हैं। छोड़ दो ये वेक्टर्स वगैरह, छोड़ो। फिलहाल के लिए मुझे ये बात करो, 9th और 10th में अपने को एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स और वाई वाला फंडा। देखो यहाँ पर है, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुन। ये छोटा पॉइंट अभी बात करता हूँ, ध्यान से सुन। देखो ये ऐसा कुछ रहता है, याद आ रहा है किसी बच्चे को? अपन बोलते थे इसको प्लस एक्स, और हम लोग बोलते थे इसको माइनस एक्स, इसको बोलते थे प्लस वाई, और इसको तो बोलते थे माइनस वाई। बराबर, ये वाला सिस्टम याद आ रहा है? और इसके अंदर टीचर लोग बोलते थे, बता इसको बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता। बराबर है। 2D का मतलब ही होता है, क्या मालूम है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, जहां पर सिर्फ एक्स हो और वाई हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो देखो मैंने आगे लिख दिया प्लेन। कोई भी चिपटा सरफेस हो, कोई भी चिपटा सरफेस हो, उसी को प्लेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे और बात करूं तो ये जो बुक है, ये देखो, इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना दो जिसको बोलेगा वाई एक्सिस, और इधर बना देने का एक्स एक्सिस, मतलब वाई और एक्स, इसलिए उसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। तो सोचो 3 डायमेंशन का मतलब क्या होगा। जैसे 2 डायमेंशन में वाई और एक्स है, तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, वाई एक्स और एक जेड होगा। उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तुम्हारा मोबाइल जो इस वक्त तुम लोग जिस स्क्रीन पे दिख रहे हो, वो भी एक चिपटा सरफेस ही है। चिपटा सरफेस मतलब वो प्लेन है, जिसमें ये मोबाइल का जो मोबाइल है ना, यहाँ पर ये जो मोबाइल है तुम्हारा, बराबर है, ऐसे ही दिखते रहोगे। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, समझ पा रहे हो ये चीज़? अरे हाँ या ना बच्चा? ठीक है, ये लेकिन चिपटे को है ना अपन कैसे बीच में से लाइन मारने का। जैसे ये चिपटा था, बोर्ड है, तो ये भी प्लेन है। तो इस बोर्ड को मैंने 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। यहाँ पर बीच में से एक लाइन बना देता हूँ जिसको बोलूँगा वाई, और इसके भी बीच में से एक लाइन बना देता हूँ एक्स। वर्टिकल वाले को वाई बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स बोलते हैं। ये तो 9वीं और 10वीं में सीख लिया था। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद करो, यहाँ पर पॉइंट होते थे बहुत सारे, बराबर है ना? पॉइंट होते थे। इस पॉइंट का प्लस माइनस अपन पोलैरिटी बता सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जहाँ पर एक्स क्या होता है पॉजिटिव, वाई क्या होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस और प्लस होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स नेगेटिव, वाई क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आता है अपने को, माइनस और प्लस। तो इसका मतलब ये भी तुम लोग को मालूम रहेगा। इसको भी क्या बोलते हैं, माइनस और माइनस। और इसको क्या बोलेंगे, पहले एक्स वाला बोलो, प्लस और माइनस। ये सिखा रहा नहीं, ये बता रहा हूँ, ये तुम लोग को आता है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन बच्चा ये सीखना है क्या? नहीं, तुम लोग को जो सीखना हो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर सुनो बच्चा, एक अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दिया, चलो अब यहाँ से पिक्चर चालू होता है। अगर मैंने तुम लोग को बोल दिया कि देख बच्चा, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। इस बोर्ड को मैंने यहाँ पर इतने पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला चौकोंडी, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको एक क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। चलो इसको बोलेंगे प्लस एक्स, और इसको बोलेंगे प्लस वाई, और ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे, माइनस वाई, और इसको बोल देंगे माइनस एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, सो ऑन। अब बच्चे ध्यान से सुनने का, इसके अंदर है ना नंबर लिखा होता है, तो अपने को मालूम है 1 2, आगे बोलो 3, ये होता है 4, ये होता है -1, ये होता है -2, ये होता है -3, और ये -4। ठीक है, जरूरी नहीं इधर 4 हो तो इधर -4 हो। ये एरो है ना, एरो मतलब ये 4 पे एंड ही नहीं हुआ है। तुम लोग यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर -4 लिखो, कोई मैटर नहीं करता। एरो लिखा है ना बच्चा, इसका मतलब ये चलते जा रहा है। वैसे ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा -1, ये -2, और ये -3। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इधर 3 है, अगर मैं 4 भी लिखता हूँ तो प्लीज़ डोंट थिंक कि सर इधर -4 आना चाहिए। कुछ बच्चों का डाउट आता है, 100 में से एक बच्चा तो उठ के ये जरूर बोलता है कि ये सर ये 4 है, ये -4 आना चाहिए ना। नहीं बच्चा, ये एरो है। एरो मतलब ये 4 पे भी नहीं रुका है, और एरो मतलब ये -3 पे भी नहीं रुका, ये चलते जा रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया? चलो ग्रेट। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि प्लॉट करो 2,3, देख बच्चा 2,3 का मतलब क्या होता है, एक्स पर देखो 2,3, मैंने क्या बोला 2,3। क्वेश्चन है मेरा प्लॉट, यहाँ पर देखो प्लॉट A 2,3। ठीक है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है B
यहाँ पर -3, 2 और तीसरा क्वेश्चन है मेरा -2, -3। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। चलो मुझे लगता है तुम लोगों को प्लॉट करने तो आता है, होपिंग कि हर एक बच्चा प्लॉट कर सकता है, हर एक बच्चा यहाँ पर प्लॉट कर सकता है। 2, 3 मतलब दोनों ही पॉजिटिव, मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। चलो ठीक है, x का वैल्यू 2, यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा जाके मिलने वाला है, बराबर है ना, यही पॉइंट है। अरे बराबर है, इसको क्या बोलते हैं a, और 2, 3 मेरे हिसाब से ये हर एक बच्चा जानता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी देखो मैं फील कराने की कोशिश करूंगा। ये क्या है, -3, 2, -3, 2 मतलब पहले लेफ्ट साइड जाओ। ये वर्ड यूज करना चालू कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड। देख अब सुनना मेरी बातों को, मैं आगे देखो लेफ्ट साइड -3 लेफ्ट साइड, ये आगे -3 और ये 2 अब आओ। देखो मैं कुछ ना कुछ वर्ड यूज करना चालू कर दिया, अब आओ 2, तो यहां पर किधर आने वाला है, बरोबर है ना भाई, या ऐसा कुछ है। अब चीजें समझना चालू करो, -3, 2 और इसका क्या नाम है b। अब बच्चा देख, तुम लोग को जब ये 2D देता है ना 2D, तो इसका मतलब ये बोर्ड पे चिपका है। पहला कोऑर्डिनेट ये बताता है कि तुम लोगों को लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। वन मोर टाइम एवरीवन, यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट ये बताता है तुम लोगों को राइट मूव कर रहा है या लेफ्ट। कैसे मालूम पड़ता है, उसके साइन से, उसके साइन से। देखो मेरा लेफ्ट राइट मत देखो, तुम्हारा राइट लेफ्ट और राइट देखो स्क्रीन पे जो तुम्हारे राइट साइड है, तुम्हारे राइट साइड है वो पॉजिटिव एक्स है। देखो मेरा लेफ्ट हैंड उठ रहा है, लेकिन तुम लोग का जो स्क्रीन पे राइट साइड है वो पॉजिटिव एक्स है और लेफ्ट है वो नेगेटिव है। बोलो याद रहेगा। अच्छा, जो ऊपर जा रहा हो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जो नीचे जा रहा हो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो पहला कोऑर्डिनेट ये बताता है तेरे को लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, उसका साइन देखना है। दूसरे का भी साइन ये बताता है तेरे को टॉप में जाना है, अब आओ या बिलो, कहां से, ओरिजिन से। चलो स्टार्ट करते, थोड़ा 2-3 मिनट का वीडियो अपन रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं। 2, 3, 2 पहला वाला 2 है, पॉजिटिव 2 है या नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव 2। तो तुम लोग को राइट साइड 2 कदम बढ़ना है, राइट साइड 2 कदम, +2 है ना, तो 1 और 2 और उसके बाद क्या लिखा 3 मतलब अब आओ। तो जैसे समझो यहां पर था मैं 2 कदम, हाँ 1 2 कदम बढ़ा, अब 3 1 2 3। अरे समझा या नहीं समझा। तो यहां पर ये समझता है ये जो दिया है, ये जो नंबर दिया वो कदम दिया है, मैग्नीट्यूड, और प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है। एग्जांपल के तौर पे और बात कर लेते हैं, -3, 2 -3 पहला लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। तुम लोग देखो, देख बच्चा यहां पर स्ट्रेट है, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, ओरिजिन है ना, हाँ ओरिजिन है। -3 तो कदम बढ़ना है, लेकिन माइनस लेफ्ट या राइट, -x डायरेक्शन क्या आएगा तुम्हारा लेफ्ट, -3 कदम बढ़ना चालू करो, 1 2 3 और उसके बाद क्या लिखा है 2 मतलब ऊपर या नीचे, ऊपर 1, अरे थोड़ा ऊपर हाइट हो जाए रे, 2, अरे समझा या नहीं। अच्छा इसका देखते हैं। अच्छा ये माइनस और माइनस है, -2 2 कदम ही बढ़ना है। नंबर ऑलवेज इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि तेरे को लेफ्ट राइट जाना है, और इसका माइनस प्लस ये बताएगा तेरे को ऊपर और नीचे जाना है। क्योंकि मैं ना एक बोर्ड पर हूं, बोर्ड मतलब एक 2D प्लेन है ये, 2D। मेरे आगे पीछे नहीं जा सकता, मैं आगे पीछे कब जा सकता हूं मालूम है, जब 3 डायमेंशन होगा। समझ पा रहे हो ये चीज। अभी मेरे पास राइट्स दिया ही नहीं इसने, मेरे पास राइट्स है ही नहीं कि मैं आगे और पीछे मूव कर सकूं, आगे और पीछे मूव कर सकूं, नहीं। मैं स्पेस में नहीं हूं, मैं प्लेन में हूं। प्लेन मतलब वो हवाई जहाज नहीं रे, बुढ़वा मारूंगा घर पे आके। प्लेन बोल रहा है तो हवाई जहाज वाला बोल रहा है। प्लेन मतलब चिपटा सरफेस, मैं चिपटे सरफेस पर हूं, मैं चिपक गया, मैं सिर्फ ऐसा लेफ्ट ऐसा जा सकता हूं। अरे समझ पा रहे हो, ऊपर और नीचे। अरे है ना, जैसे देखो -2, -3 का मतलब, चलो मैं चिपका हूं, मेरा ओरिजिन यहीं पर हूं। -2 मतलब क्या आएगा, देखो यहां से -2 माइनस मतलब सर आपको लेफ्ट साइड बढ़ना है, आपके लेफ्ट, हाँ तुम्हारे लेफ्ट, तुम स्टूडेंट जो भी होगी, जिसका भी अगली होगी, -2 लेफ्ट साइड। चलो लेफ्ट बोल दिया ना बस, अब 2 कदम, 1 2, अरे समझो -2, उसके बाद क्या -3 ऊपर नहीं नीचे, 1 चिपक के 2 3। अरे समझा या नहीं समझा। तो मैं आ जाऊंगा। तो यहां पर अभी तुम लोग को ये समझ गया मैं किधर -2, -3 ये समझ गया, -2, -3। मेरे हिसाब से बच्चे लोग समझ गए, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा समझ गया कि ये कैसा मूवमेंट है। तो प्लस और माइनस क्या बताता है, प्लस और माइनस ये बताता है कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना बच्चा। अभी इसी में मैं बात करने वाला, ध्यान से सुनना चाहिए, हाँ प्लीज। अगर ये वेक्टर है, दिख रहा है यहाँ पर, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट, ए लिखता हूँ और बी लिखता हूँ, ठीक है, ए लिखता हूँ और बी लिखता हूँ।
इफ देखो इसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से सुनना बच्चा, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसका डायरेक्शन कौन सा है, ध्यान से सुन मेरी जान, मेरी बात को सुनना। मैंने ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, ये ईस्ट है मान लेते हैं, नहीं समझता तो बोलने का एक्स डायरेक्शन है, क्या है एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर सुनने का ए बी बार, इसको लिखते कैसे ए बी बार, ठीक है ए बी बार। अगर इफ लेंथ समझता लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ अगर इसका 1 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर कुछ तो रहेगा ना, अगर 1 हुआ इज 1, दैट इज, लिखने का तरीका कैसे रहता है, मैग्नीट्यूड ऐसा लिखने का तरीका रहता है, अगर 1 हुआ देन ए बी बार इज कॉल्ड एज, ए बी बार इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या लिखते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। क्या लिखते हैं बच्चा इसको, यूनिट वेक्टर। बोलो याद रहेगा, अगर किसी वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसको यूनिट वेक्टर बोलेगा, नॉर्मल वेक्टर नहीं हो, वो आती है वो सहाना है, यूनिट वेक्टर मतलब मेरा लेंथ मेरा मैग्नीट्यूड 1 है। अरे बोलो याद रहेगा, अरे हाँ है ना। अगर ये क्लियर हो गया तो बच्चा एक और हो जाए, और एक हो जाए आज तो हो जाए यार, मजा आएगा। ये देखो ये एक है वेक्टर, मैंने इसको कुछ तो नाम लिख देता हूं, मैं आई बार लिखता हूं, आई बार ऐसे लिख दिया, मेरी मर्जी। तुम लोग ए बार लिखो, बी बार लिखो, सी बार लिखो, डी बार लिखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर छोटा एप्पल, वो जो भी दुनिया भर का है अल्फाबेट होना चाहिए, छोटा सा लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने ए और बी नहीं लिखा। तो आई बार इफ, देखो यहां पर इफ आई बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 देन आई बार इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। वाह, अरे बोलो हाँ या ना भैया जी, अरे यस 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 यस। तो अब है ना मैं पिक्चर में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ध्यान से सुनना चाहिए। पहले बोलो इतना क्लियर हो गया सबको, हर एक बच्चा इतना चीज़ वाकिफ हो गया, क्या मैं बात करना चाहता हूँ, ये क्लियर हो गया। फिलहाल के लिए ये समझा, लेफ्ट राइट ओके ग्रेट। अच्छा यूनिट वेक्टर समझ गया ना। अब देखो समझ लो यहाँ पर ये देखो, ये समझ लेना, ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको मैं आई बार लिखता हूँ। हाँ यस मुझे मालूम है तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो कैप दो ना, कैप के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। हाँ ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 सेंटीमीटर। हाँ 1 सेंटीमीटर लिखा, 1 सेंटीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जितना है ना इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ है ना, अरे यस और नो, 2 से मल्टीप्लाई किया 2i कैप। अरे बोलो ये समझ गया। अब इसका मतलब इसका लेंथ जो हो गया ना 2 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। मैंने लिखा था देखो ना हियर, अरे सोचना बच्चा, मैंने ये तो दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका लेंथ क्या वो भी तो बता दे। इसका लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर आई बार इज कॉल्ड एज व्हाट, आई बार इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर, हियर रीजन लिख दे। आई बार का जो मॉड है ना वो 1 है, क्या है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वेक्टर तो है, इसका डायरेक्शन एक्स के साइड जा रहा है, एक्स मतलब दिख रहा है एक्स वाला। अरे हाँ या ना बच्चा, बोल तो मेरी जान, यस और नो तो बोल दे, यस और नो ओके ग्रेट। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो अब इसका क्या आएगा, इसका लेंथ क्या हो गया, लेंथ 2 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई तो इसका लेंथ 3 है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, एक्स का डायरेक्शन। अरे समझ पा रहे हो, मतलब एक वेक्टर तो था, जैसे मैं इसको नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं इट इज कॉल्ड ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन। याद आ रहा है, अरे हाँ यार बच्चा, एक वेक्टर को जब मैं नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस वेक्टर का लेंथ चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। उस वेक्टर का लेंथ चेंज हो जाता है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो जाता है। अगर तुम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर सुनो, यहाँ पर समझो आई बार है, हाँ आई बार है, ये यूनिट वेक्टर है। मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब अब उसका लेंथ 1 ही है, 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है ना। माइनस सिर्फ ये बताता है अब ये डायरेक्शन थोड़ा उल्टा जाएगा, पहले 1 किलोमीटर इधर जा रहा था, अब 1 किलोमीटर इधर जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे बोलना बच्चा, हाँ या ना तो बोल दे, यस और नो तो बोल दे, ग्रेट। अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद हटा दो इसको, यहाँ पर लिखने का, एग्जाम में लिखने का। हाँ यहाँ पर अब देखो मैं लिखता हूँ आई बार इज वॉट, क्या लिखेंगे, इज यूनिट वेक्टर। मैं पहले लिख देता यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। क्या लिखा, एक्स एक्सिस, मैंने ऐसा लिख दिया। मतलब एक आई बार है जो किस साइड भाग रहा है, एक्स एक्सिस। अच्छा यूनिट वेक्टर मतलब उसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। देख ये यही है ना, अरे हाँ है ना, ये समझ गया सब लोग।
ये समझा, यस और नो? देखो इसका ओरिजिन यहाँ पर है, ये देखो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, आई बार, हाँ एक्स के डायरेक्शन। अच्छा तो सोचो बच्चा, माइनस आई बार क्या होगा? माइनस आई बार मुझे लगता है बच्चे लोग बता सकते हैं, इस ये भी यूनिट वेक्टर है, अरे 2 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई का अल्टीमेट -1, माइनस तो ये बता इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अब 1 तो 1 लेंथ तो चेंज हुआ, यूनिट वेक्टर एलोंग 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 माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस, एलोंग माइनस एक्स एक्सिस। अच्छा ये क्लियर हो गया, मतलब ये जो है ना, ये जो है ये भी एक आएगा, बोलो ये क्लियर हो गया। इसको बोलेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे आई बार, ये एक वेक्टर है, इसको बोलेंगे आई बार लेकिन माइनस में। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा, यस और नो? ग्रेट ग्रेट, बहुत सही बच्चा। अब पिक्चर में मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, देख 2 डायरेक्शन है, एक्स माइनस एक्स हो गया, तो वाई के डायरेक्शन में भी एक वेक्टर देने में क्या ही हर्ज है भाई। तो अपन लिखेंगे जे बार इज यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर एलोंग एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस। मतलब ये जो दिख रहा है, देख के लग रहा है इसका लेंथ कितना, देखना 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, एक का खाचा 1 सेंटीमीटर, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? जे बार बोल दो, जे बार। और माइनस जे बार क्या हो जाएगा? इज यूनिट वेक्टर एलोंग माइनस वाई एक्सिस। मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैंने टोटल है ना 2 ही वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा है, ये नीचे जा रहा है, तो माइनस जे बार। बोलो ये क्लियर रहेगा सबको, यस और नो बच्चा? यस और नो? यस और नो तो बोल दे मेरी जान, यस और नो तो बोल दे। चलो ठीक है, यहाँ पर रुक जाओ, ज़्यादा खराब हो गया था चेहरा, चलो वैसे भी खराब ही ऊपर वाले ने दिया है। यहाँ पर ये वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेते जाओ, 2D में बात करो, 3D तो और आसान लगेगा। बच्चा पहले पूछ, अपने आप से पूछ, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? अब देख मेरे को लिखने का तरीका देख, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है 2,3, ये क्या होता है बता? 2,3 मतलब 2,3 मतलब क्या होता है? आप जरा बोलना सीख। यहाँ पर देखो ए लिखा है ना, अब मैं इसके बाद कंक्लूड करूंगा। ए लिखा है ना, ए क्या लिखा है? 2,3। तो बच्चा इसको बताओ, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। 2,3 ना, 2,3 मतलब क्या होगा? चलो वापस 2 कदम राइट साइड, 1 2, बराबर। राइट साइड मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स ना, तो समझ ले यही आई कैप को, ये जो दिख रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये इधर जाएगा, अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या आएगा मालूम है? 2i बार, समझ पा रहे हो? 2i बार मतलब अब i बार जो यूनिट वेक्टर था ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका लेंथ जो x डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन उसका औकात कितना था? 1 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो किधर चला गया? 2 सेंटीमीटर तक। अब उसके बाद जे बार, देखो 3 कदम ऊपर जाने का, ऊपर मतलब y वाले डायरेक्शन में, तो y वाले डायरेक्शन में क्या करने का मालूम है? जे वाले के पास यूनिट वेक्टर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देख ये पैरेलल वेक्टर है, याद आ रहा है? इक्वल वेक्टर, इधर भी क्या रहेगा? जे बार ही रहेगा, इधर से इधर भी क्या रहेगा? जे बार ही रहेगा। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ भाई, तेरा औकात क्या? मैग्नीट्यूड 1 है ना, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तेरे को, तो अब क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तू किधर हो जाएगा? इधर आ गया, अरे हाँ है ना? मतलब इसको क्या बोलेंगे? 3j बार, क्या बोलेंगे? 3j बार। अरे बरोबर है कि नहीं? यस और नो? इसका मतलब, अरे समझ पा रहे हो? पहले इतना ही औकात था, अरे यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल दे यार, तुम लोग बोलते नहीं हो ना, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बोलना यस और नो तो बोल। देख बच्चा, ये 1 सेंटीमीटर था, वेक्टर है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका क्या होगा? 2 सेंटीमीटर, बराबर है। अब मेरे को 3 कदम ऊपर जाना है, 3 कदम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको? एक ऐसे वेक्टर को जिसका औकात 1 है, और जो जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जाता रहेगा, तो एक जे बार करके वेक्टर है, बराबर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो बोलेगा चल आ जा ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखो? +3j बार। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? यस और नो? यस और नो? थोड़ा तकलीफ है, रुक जा मैं बताता हूँ, थोड़ा तकलीफ है ना, मैं बताऊंगा, सबको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सब्र रख। अच्छा ये होने के बाद है ना, एक काम कर, बी के बारे में बता, बी के बारे में बता। बी लिखा है, ये देखो ये वेक्टर फॉर्म है, इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। रुक जाओ, अभी थोड़ा सब्र रखने का। -3,2 -3 मतलब लेफ्ट या राइट? तुम्हारे राइट तो पॉजिटिव एक्स है, ये क्या है? -x है, तो 3 कदम तुम्हारा लेफ्ट, 1 2 3, तो मतलब क्या आएगा? 3 कदम लेफ्ट, हाँ। और उसके बाद क्या लिखा है? 2 मतलब 2 कदम ऊपर, 2 कदम। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, 3 कदम -x डायरेक्शन में, 2 कदम पॉजिटिव y डायरेक्शन में, ठीक है। अब देख इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 कदम तो लिखना, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? -x। इसका देख एक वेक्टर है, वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर क्या है? ये दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, लेकिन ये माइनस इसलिए दिखा रहा है, -i कैप, जरूरत नहीं था,
आगे बोलो 2, और ये कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला, ऊपर, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे जे कैप, मतलब इसको लिखे -3i कैप बार 2j बार, बस इतना लिख लोगे तभी भी चलेगा। अच्छा नहीं दिख रहा क्या ये, रुको रुको, दिखता रहेगा थोड़ा बहुत तो नोटिस कर लिया रहेगा, बराबर यहाँ पर। तो अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। सो गाइस एक काम करते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर ये बता देते हैं, इफ मॉड ऑफ आई बार इज इक्वल टू 1, तो आई को क्या बोलेंगे, आई बार इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। मॉड ऑफ जे बार इज इक्वल टू 1, देन जे बार इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिट वेक्टर। अच्छा इसका नोटेशन है, यूनिवर्सल लॉ है कि अगर तुम लोग को लिखना रहेगा तो लिखो, नहीं लिखना रहेगा तो मत लिखो। इसका एक नोटेशन होता है आई कैप, क्या बोलते हैं इसको, आई कैप, CAP कैप, और इसको क्या लिखते हैं, जे कैप। देखो ये गंदगी चालू हो गया, लेकिन जरूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत था, समझ पा रहे हो ये चीज। आई बार लिखो या आई कैप लिखो, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है कि आई बार बोल या आई कैप बोल, ये एक यूनिट वेक्टर ही है। तो क्यों तकलीफ ले रहे हो कैप को पिक्चर में इंट्रोड्यूस करा के, अरे समझ पा रहे हो। चलो फिलहाल के लिए अपन दोनों तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये फील कराना चाहता हूँ 2,3 -3,2 2। पहला बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड भागेगा। फिर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, ये बता। प्लस है या माइनस है, माइनस है, मतलब नीचे लेफ्ट साइड आएगा, लेकिन कितना कदम, 3, 1 2 3। उसके बाद ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर, 1 2 2 है, बस, मतलब पहला वाला लेफ्ट राइट, दूसरा वाला ऊपर नीचे। ये बता, लेफ्ट 3 कदम, -2, नीचे 2 कदम, राइट 3 कदम, माइनस है, नीचे 4 कदम। बोलो ये क्लियर हो गया। ये तो कदम तो गिन लिया, लेकिन डायरेक्शन मैटर करता है। तुम लोगों को मालूम है एक्स डायरेक्शन में भागेगा तो अपन एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं आई बार या आई कैप। ऊपर जाएगा तो जे कैप, नीचे जाएगा तो -j कैप, और लेफ्ट साइड जाएगा तो -i कैप। मालूम है ना, -i कैप क्या बता रहा है, आई कैप का उल्टा डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड आज भी 1 ही है। तो इसको लिखते कैसे, इसको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं, इसको फिल करा देता हूँ। ये देखो, ये 0 है, ये 1 और ये 2, और ये 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर सुनना, देखो अभी मैं तुम लोग को इसमें से सब फिल आ जाएगा। ए क्या आएगा, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, पहले इधर से इधर तो एक वेक्टर है जरूर, जिसको क्या बोलेंगे, आई। बोलो बार लिखूं या कैप लिखूं। चलो इस वक्त तुम लोग के टीचर लोग, फिजिक्स वाले टीचर लोग सिखाते हैं ना, वो लिखता हूँ, कैप लिखता हूँ। तुम लोग को मालूम है इसकी जगह पे आई बार लिख सकते हो। देखो देखो देखो, डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस, लेकिन इसका लेंथ कितना, देखो 1 सेंटीमीटर। वैसे इसका भी बता देता हूँ, इसका बोलो जे कैप। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो 2 कदम बढ़ना है ना, तो ये आई कैप को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा। अरे हाँ है ना, ये देखो इधर से इधर, बच्चा ये तो है। अब मैं ब्लू वाले से बना रहा हूँ, इधर से इधर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2i कैप। अरे बराबर है कि नहीं, 2i कैप, यहाँ तक पहुंचा। आगे बोलो और कितना चलने का है, 3 कदम जाने का है, तो ऊपर के डायरेक्शन में 3 कदम। जे कैप इतना है ना, तो ये भी जे कैप ही रहेगा। इधर से इधर जो है ना, इधर से इधर ये भी जे कैप ही है, इधर से इधर ये भी जे कैप ही है। दिख रहा है, पैरेलल है। अरे मैग्नीट्यूड लेंथ सेम है, वही। चलो फिलहाल के लिए उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया, ये क्या होगा, 3j कैप। अगर दोनों को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अच्छा रिजल्टेंट बता सकते हो क्या, मेरे हिसाब से बच्चे लोग, तुम लोगों को सिखाया था मैंने 2i बार, यार बार क्यों लिख रहे हो सर, कैप, और यहाँ पर बोलो 3j कैप। मैंने तुम लोगों को सिखाया था इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है, लास्ट लेक्चर में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, याद करो। अगर यहाँ से देखो ये ओ लिखा है, ये ओ लिखा है, और इसको क्या नाम लेंगे, इसको लिखेंगे p, और इसको लिखेंगे a। O से P गया, P से A गया, O से P, ट्रायंगल OP बार प्लस PA बार इज इक्वल टू क्या होता है, इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग, OA बार। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, OA बार। तो OA बार कुछ और नहीं, OA बार कुछ और नहीं, OA बार कुछ और नहीं, क्या रहेगा, OA बार कुछ और नहीं, क्या रहेगा, 2i बार कैप प्लस, दिख रहा है बच्चा ये, हाँ, प्लस 3j कैप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, OA बार। याद आ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना, यस और नो बच्चा है, इसको बोलते हैं OA बार। और तुम लोग को ये भी बात होगा, ये OA बार को अपन क्या लिखते हैं, छोटा a बार, विच इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर। चलो फिलहाल के लिए अब फटाफट बात करते हैं। चलो इसका बताओ, ए बोलो। तो ये अपने को क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो एक लाइन में आंसर लेकर आते हैं। इसको क्या लिखें, पोजीशन वेक्टर बोलो, a बार क्या बोलेंगे, 2i कैप बार लिखता हूँ। देखो कभी मैं कैप लिख रहा हूँ, कभी बार लिख रहा हूँ, तो तुम लोग को डरना नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है यहाँ पर। अच्छा इसका बता, 3 कदम, देखो ये b बार हो गया, O से b, क्या लिखोगे बोलो, -3i बराबर। इसके पीछे ना बहुत लॉजिक है, बच्चे लोग समझ नहीं पाते। देख 3 कदम तो चलना है,
लेकिन कौन सा डायरेक्शन माइनस, तो इसको लिखते हैं माइनस आई कैप। हाँ ये याद रखना। और अपन है ना ये सब सोचते नहीं है, अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं माइनस 3i, है ना यही। और अपने टीचर लोग सिखाते हैं कि आगे आई जे चिपका वही है, लेकिन देख समझ ये क्या है प्लस 2j कैप। अच्छा इसका बता सी बार कैसे लिखोगे, बोलो सी बार कैसे लिखोगे। हाँ तीन कदम माइनस आई के डायरेक्शन में और प्लस 2 कदम कौन सा माइनस जे के डायरेक्शन में, वो सब भाड़ में गया। अपन डायरेक्टली बोलते हैं लिख ये आई कैप लिख, ये लिख जे कैप लिख। अरे सही है यार, तो डी बार तो तुम लोग आराम से बता दोगे। बोलो क्या 3i कैप माइनस 4j कैप, बस सॉर्टेड है। देखो ये कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट को अपन है ना जैसे जैसे आगे बढ़ते कंसेप्ट को हम लोग भूलने लग जाते हैं, क्योंकि अपने को मालूम है कंसेप्ट से बेस्ट अपने पास कोई ऑप्शन आ गया है कि कंसेप्ट के बारे में सोचूंगा तो शायद गलती होने का चांस बढ़ जाएगा, तो बिना सोचे समझे अपन लिखते ही है। लेकिन समझना चाहिए आगे आई जे चिपकाना ही बेस्ट नहीं है, इसके आगे आई नहीं चिपकता है, एक्चुअली 3 के आगे माइनस आई चिपकता है। ये कोई टीचर जल्दी नहीं बताता, उन लोग बोलते हैं यार बच्चे लोग का लेवल नहीं है। नहीं भाई बच्चे लोग का लेवल है, सिखाने वाला आना चाहिए बस। तो ये हो गया 2D। अब 3D के बारे में बात करेंगे, बहुत ही मजा है। तो 2D में समझा प्लेन जिसमें लेफ्ट राइट टॉप बिलो होता है, मतलब अबव और बिलो होता है। अब 3D में तुम लोगों को क्या आएगा बताता हूँ, पहले कॉपी कर लो। सो गाइस अब यहाँ पर चालू करते हैं वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन 3D स्पेस। जो अपने सिलेबस में है ना वो 3D स्पेस पे ज़्यादा फोकस होता है, 2D पे फोकस नहीं होता है। तो 3D क्या होगा, अभी जैसे हम लोग ने बात किया 2D मतलब क्या होता है, 2 एक्सिस x और y। अब यहाँ पर क्या होगा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, 3 एक्सिस होगा, जिसकी वजह से इसको 3 डायमेंशन बोल दिया है। तो बच्चा देख क्या आएगा, बोर्ड पे तो चिपका ही रहूंगा। अब बोर्ड से मैं थोड़ा आगे आ रहा हूँ, मतलब अब क्या हो रहा है, अब मेरा जो ये पॉइंट है, अब जो ये कोऑर्डिनेट था ना x, y मतलब 2, 3, अब उसके पास है ना तीन कोऑर्डिनेट रहेंगे। 3 कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है, सोचो ये जो हूँ मैं यहाँ पर सोचना। देखो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर तुम लोग के सामने यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चा देख ये तो ये अच्छा यहाँ पर ऐसा रहेगा ना, ये समझ पा रहे हो, ये तुम लोग का देखो ये जो है ना ये x एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर मैं इसको चिपका दिया तो ये तो 2D हो गया, लेकिन मैंने इसको आगे लेकर आ गया, स्पेस में लेकर आ गया। स्पेस में लेकर आने के बाद क्या हो गया, देख बच्चा ध्यान से सुनना चाहिए। अब आज भी ये y एक्सिस है, आज भी ये x एक्सिस है, समझ पा रहे हो। अगर मैंने बोला 2, देख अब पिक्चर में नया बोलने से पहले यहाँ पर सुनना चाहिए। अब पिक्चर में मैंने एक z एक्सिस को लेकर आ गया, मतलब अब क्या हो रहा है, अब सोचो जरा सोचो। यहाँ पर पहले तो ये 2 डायमेंशन दीवार पे चिपका था, अब ये 3 डायमेंशन, मतलब अभी ये आगे और पीछे भी आ सकता है। पहला वाला लेफ्ट राइट जैसे 2D में था, दूसरा कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे जैसे 2D में था, अब तीसरा कोऑर्डिनेट आगे पीछे। तो ये आगे जो जा रहा है ना ये z है। अच्छा इसको रोटेट कर सकते हैं, कभी कभी कोई टीचर लोग अलग अलग दे सकते हैं, इसको रोटेट कर दो, कुछ भी बना दो, कैसे भी चलेगा, लेकिन अपना परंपरा छोड़ेंगे नहीं, अपन चेंज नहीं करेंगे। ये 3 एक्सिस है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब जैसे मैं एक बच्चे को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। 2, 3, -1, 2, देखो 3 है, 3 कोऑर्डिनेट है। अब ये स्पेस में ये जो पॉइंट है ना, समझ लो एक पॉइंट पहले 2D पे चिपका था, अब ये पॉइंट को उठा के मैंने तुम्हारे सामने रख दिया इधर। तो देखो उधर पहुंचने का है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले अच्छा यहाँ पर समझो कहीं ना कहीं तो मर रहा है। 2, 3 चलो लोकेट करते हैं। 2, 3, -1, 2 मतलब 2 कदम x पर, पॉजिटिव x पर। पॉजिटिव x मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव x मतलब 1, 2। अच्छा ये हो गया पॉजिटिव, और 3 कदम ऊपर या नीचे, ऊपर 1, 2, 3। अब ये -1 मतलब अभी आगे पीछे वाला बात हो रहा है। माइनस है ना तो डायरेक्शन मतलब पीछे 1 कदम। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, यस और नो। अब मतलब तुम्हारे पीछे 2D में पीछे जगह नहीं था, आगे जगह नहीं था, तुम चिपके हुए था ऐसा खलनायक जैसा, अरे चिपका हुआ वो माय डार्लिंग गाना गाता है ना, वो वाला सीन। यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर आ जाओ, कुछ भी साला सर पका दिया। यहाँ पर आगे बोलो, चलो अब बोलो, अब बताओ। यहाँ पर 1 और ये 2, चलो ठीक है पहले बोलो। यहाँ पर अब मैं स्पेस में हूँ। अब ये जो कोऑर्डिनेट आप समझ पा रहे हो ना, ये देखो ये ब्लू वाला ये जो ब्लू है ब्लू वाला y, और ये x, और ये जो रेड वाला है ना वो z है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ पर सुनना चाहिए, देखो यहाँ पर सुनो। पहले मेरे को किधर जाना है, -2 मतलब लेफ्ट ना, बरोबर। अरे तुम लोग का लेफ्ट ना -x, ये देखो ना, ये -x हो गया, और ये क्या है, ये y हो गया, और ये +z हो गया, बरोबर है ये चीज़। अरे है ना, अभी देखो यहाँ पर 2, -1, -3, ये भी सेम। चलो बोलो, ये x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव, और z वाला भी नेगेटिव। बोलो ये चीज़ समझ गया। अरे है ना, इसका मतलब 2 कदम x के डायरेक्शन में, -1 कदम -y के डायरेक्शन में,
3 कदम माइनस जेड के डायरेक्शन में। अब जेड सिर्फ ये बोल रहा है आगे या पीछे, चलो एक काम कर दो, इसके बारे में मत करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। 2 कदम माइनस एक्स, 2 कदम, 1 2, 1 कदम ऊपर, बरोबर है, 2 कदम आगे, 1 2, अरे समझा ये नहीं, जेड आगे माइनस जेड पीछे। अब इसको लिखना कैसे, इसको लिखना कैसे, अगर तुम लोग इसको बनाने की कोशिश करोगे ना तो बच्चा ध्यान से सुनना, इसको बनाने की कोशिश कैसे करना ये चीज़ समझना। सेम सीनारियो है यहाँ पर, ये देखो, ये जो है ये y एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, अपन ने बात कर लिया y एक्सिस, और ये जो है, ये जो तुम्हारे इस साइड है, ये क्या रहेगा x एक्सिस, ये क्या रहेगा x एक्सिस, ठीक है। थोड़ा नीचे बनाना है, तुम लोग समझ जाओ, नीचे बनाने का ये चीज़ याद रखना। और एक रहेगा z एक्सिस, z एक्सिस के लिए अपन रेड वाला यूज़ कर रहे हैं, z एक्सिस। अभी z तो तुम्हारे साइड आने वाला है, ये कैसे दिखाऊंगा, तो मैं इसको ऐसा दिखाता हूँ, ऐसा, ये चीज़ याद रहेगा, इसको लिखता हूँ मैं z एक्सिस। यस बच्चा, तुम लोग के बुक में इसका नाम कभी x y चेंज हो सकता है क्योंकि ये रोटेट होता है, ये कुछ और नहीं, मैं बताता हूँ यहाँ पर। अरे फंडा सेम है, फंडा सेम है, फंडा सेम है, फंडा क्या सेम है, देखो इसके अकॉर्डिंग, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, अच्छा ग्रीन से करता हूँ, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर निकल रहा है, यूनिट वेक्टर, जिसका नाम क्या है मालूम है, आई बार। अब मेरे को हिसाब से तुम लोग समझ गए रहेंगे, आई बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके ग्रेट। अच्छा यहाँ पर बताओ वापस, ये जे बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके आगे सोच बच्चे, इसका क्या, आई जे के बार इज अ व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। तो याद रखना यहाँ पर, चलो बराबर लिख लेते हैं, आई बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बराबर बताने का एक्स एक्सिस, बराबर है। और यहाँ पर, और जे बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। बच्चा याद रखना, इसको नोटेशन देने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। आई बार अगर यूनिट वेक्टर है तो अपन इसको कल के दिन आई कैप लिख सकते हैं, जे बार यूनिट वेक्टर है तो इसको जे कैप लिख सकते हैं, ये के कैप लिख सकते हैं, बरोबर है कि नहीं। अब चलो लोकेट करके दिखाओ, एक पॉइंट है, सेम क्वेश्चन यही है, ए को तुम लोग 2, -3, 4 का बताओ, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में 2 कदम चल, वाई डायरेक्शन में 3 कदम चल, जेड डायरेक्शन मतलब आगे की साइड क्या करेगा 4 कदम। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना है, एक तो यूनिट वेक्टर है ना, उसके आगे चिपकाते जा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, ए बताओ, ए बार क्या आएगा बोलो, ए बार क्या आएगा 2i कैप लिखो, ये बार लिखो, -3j कैप लिखो, +4k कैप लिखो। और कंसेप्ट क्या बोलता है, ये चीज याद रखना, कंसेप्ट क्या बोलता है, 2 कदम तो चलना है आई के डायरेक्शन में, बरोबर है, इसका मतलब क्या है 3 कदम तो चलना है -j के डायरेक्शन में, अरे बरोबर है कि नहीं, +4 कदम चलना है k के डायरेक्शन में, अरे आया ना, तो इसको लिखते 2i कैप -3j कैप +4k कैप। मैंने बोला कि कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूज करता है डायरेक्टली लिखने का, अरे बोल समझा ये नहीं समझा। अच्छा ये हो गया, तो ये बताओ बी क्या आएगा, बोल। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे बोले सर आई बार है, देख बच्चा ये जो दिखता है ना, ये क्या आएगा -x, और इसमें भी क्या आएगा, यहाँ से यहाँ अगर बात करूँगा समझ लो आई कैप, अरे समझा, ये आई बार बोलो, ये चीज़ क्लियर रहेगा। अच्छा ये वाई एक्सिस है तो इधर क्या जाएगा, -y एक्सिस, और इधर से इधर भी क्या रहेगा, इधर से इधर क्या रहेगा जे बार, बरोबर है। अच्छा यहाँ से यहाँ ये क्लियर कर लो, ये क्या है -z एक्सिस, और इस पर एक रहेगा ना -z डायरेक्शन, तो इस पर अगर कुछ जा रहा है तो -k बार जा रहा है, -k बार मतलब k बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द व्हाट -z। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये k बार के अपोजिट जा रहा है, यहाँ पर -j इसलिए लिखा क्योंकि ये j -i इसलिए लिखा क्योंकि ये i के अपोजिट जा रहा है। बच्चा ये देख यहाँ पर है ना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ पर देखो, शायद ये प्लेन दिखता रहेगा यहाँ पर, अच्छा स्क्रीन पे दिखता रहेगा, स्क्रीन पे देखो, बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ दिख रहा है, दिखा बच्चा, हटाओ। यहाँ पर तुम लोगों को मैं बता दूँ 2 घंटा मिल के मैंने ये बनाया हूँ, 2 घंटा बर्बाद किया मेरा, शायद ये मुझे आया नहीं परफेक्टली, तुम लोग गाली दे सकते हो मुझे, मेरे को 2 घंटा लगा, लेकिन बनाने वाले इसको आधे घंटे के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर बना सकते हैं। बच्चा जिस तरह एक 2D में क्या होता है, यहाँ पर देखो, इसको पहले समझते हैं, ये क्या है मालूम है, देखो यहाँ पर समझो, अभी मेरे पास कोई बंदी नहीं है यार जो तुम लोग को हेल्प करे मेरा,
देखो ये जो दिख रहा है समझ लो ये फ्लोर है तुम्हारा, बिल्डिंग होता है ना अपना घर का, ऊपर 4 माला चार प्लॉट है, 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, समझ लो 2 फ्लोर का बिल्डिंग है। तो यहाँ पर देखो ये वाला देखो, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है बच्चा, यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, और जो तुम्हारे साइड आ रहा है वो प्लस जेड है। मतलब इसका मतलब क्या होता रहेगा, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये देखो इसके पीछे भी कोई फ्लोर रहेगा, लेकिन पीछे जाओगे तो क्या आएगा, पीछे जाओगे तो क्या आएगा, माइनस जेड। ये देखो माइनस जेड बनाया मैंने, समझ में रहा हो। आज भी ये वाला जो खाचा है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया रहेगा। तो इधर है ना ऑक्टेंट होता है, ऑक्टेंट मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पर ऑक्टेंट होता है। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, 6th 7th 8 ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट होता है। क्या कभी तुम्हारे ऑफलाइन क्लास में देखो टीचर लोग बताते रहेंगे ऐसा कुछ? मैं तो बहुत मेहनत से बनाया, पता नहीं बना यार, मेहनत तो किया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए ये समझ गया तुम लोगों को क्या है क्या नहीं। अभी समझो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर -4 2 7, इसको बताओ, इसका बताओ, वही सेम 4 कदम -4 कदम, एक कंसेप्ट के बारे में डायरेक्टली बोलो, -4i कैप, अरे बराबर है कि नहीं, +2j बार +7 के बार। कभी मैं कैप बोलूँ, कभी मैं बार बोलूँ, कोई मैटर नहीं करता मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे मालूम है आई बार इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर और आई कैप इज व्हाट, ऑल्सो यूनिट वेक्टर। आई कैप तो उसका नोटेशन है, आई बार इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा बोल दिया तो आई कैप बोल, एक ही बात होता है। तो इसलिए मैं ना कैप में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे ना गंदगी लगता है, बार बार ऐसा कैप देख के बहुत टेंशन आ जाता है। तो बच्चे ये हो गया 3D, बस इतना ही है 3D। देखो 2D में कितना टाइम लगा और 3D में तो टाइम ही नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम लोग हो गया आई जे के चिपकाने का, ये तो क्लियर हो गया। अभी आने वाले मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सब के बारे में, तो प्लीज़ होश में रहना और मजा करना। तो तुम लोग का सॉर्टेड है यार, आई जे चिपकाओ, आई जे के चिपकाओ, बस खत्म हो गया। 5 मिनट में काम हो जाता था, लेकिन कंसेप्ट समझ नहीं पाते तो आई बार इज यूनिट वेक्टर, जे बार इज और यूनिट वेक्टर, के बार इज और यूनिट वेक्टर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट तो ज़रूर करना, ये मेहनत कैसा लग रहा है। लॉगिंग आउट कंसेप्ट ऐसी बेहतरीन तरीके से मैं बताते रहूँगा। लॉगिंग आउट।